अकबर आजम के थे 9 रतन, वजीर आजम के 10 रतन। कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत मवासलात का पहला नंबर। वजीर आजम ने 55 रुकनी विफाकी काबीना में से मुराद सईद को अपना पसंदीदा तरीन वजीर करार दे दिया। असद उमर की वजारत प्लानिंग का दूसरा नंबर, डॉक्टर सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत का तीसरा और शफकत महमूद की तालीम की वजारत का चौथा नंबर। शीरी मजारी की वजारत इंसानी हकूक का 5वां, खुसरो बख्तियार की वजारत सनत का 6ठा, मोईद यूसुफ के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन का 7वां, अब्दुल रज़ाक दाऊद की वजारत तिजारत का 8वां, शेख रशीद की वजारत दाखिला का 9वां और फ़खर इमाम की नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत का 10वां नंबर। मुल्क की मईशत को सही सिमत पर लाने का दावा करने वाले वजीर ख़जाना शौकत तरीन का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वजीर आज़म ऑफिस में होने वाली तकरीब में वजीर आज़म ने वज़रा को तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सर्टिफिकेट्स मिलने वाली वजारतों के मुलाजमीन को इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। सानिया निश्तर की गुर्बत के खात्मे की वजारत की कारकर्दगी। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों में तकसीम किए गए चूज़ों में से तकरीबन 50% मुर्गे निकले। गरीब शहरियों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। शहरियों का कहना है कि सोचा था मुर्गियां अंडे देंगी, उन्हें फरोख्त करेंगे, कारोबार करके गुर्बत मिटाएंगे। 4 सदा में लोग परेशान कि अब इन मुर्गों का क्या करें। कुछ ने उन्हें फरोख्त करना शुरू कर दिया। महकमा लाइफ स्टॉक ने मुर्गियों और मुर्गों को फरोख्त ना करने का हल्फ उठा रखा है। इमरान खान ने जिन वजीरों को सर्टिफिकेट नहीं दिया उन पर खुद आदम एतमाद जाहिर कर दिया। तारीख की सबसे बड़ी काबीना में इमरान खान की नज़र में सिर्फ 10 वजीर शाबाशी का लायक है। बिलावल भुट्टो का वजीर आजम पर तंज, कहा चीन का दौरा इतना कामयाब था तो शाह महमूद कुरैशी का सर्टिफिकेट कहाँ है। इमरान ने अपने 10 चमचों को सर्टिफिकेट दिए। जो सर्टिफिकेट अवाम ने आपको दिया है उसका नतीजा ज़िमनी इंतखाबात में आपने देख लिया। इलेक्शन रिजल्ट बताएगा कि अवाम तहरीक इंसाफ के लिए क्या राय रखते हैं। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, GT रोड से होकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वजीर आजम से हिसाब लेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के वजीर आजम पर वार, कहा कि इमरान खान की सारी तकरीरें डूबती कश्ती को बचाने की चीखें हैं। ये कश्ती सिर्फ इसलिए डूबती नजर नहीं आ रही कि अब इदारे इनका बोझ नहीं ढो सकते, बल्कि इसलिए भी कि इनके अराकीन जहाज से छलांग लगाने को तैयार बैठे हैं। दूसरी जमातों से राबते कर रहे हैं, असम्बलियों में तकरीरें कर रहे हैं। इन्हें नविश्ता दीवार साफ नजर आ रहा है। नवाज शरीफ पहले अदम एतमाद के कायल नहीं थे। इमरान खान की पार्टी अवाम को कहीं नजर नहीं आएगी। फैसलाबाद में सबूत सब ने देख लिए। पहले ही मशवरा दिया था कि अब अवाम में जाएं तो हेलमेट पहन कर जाएं। अगर मरियम नवाज और हुसैन नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की ट्रस्ट डीड पर दस्तखत मानते हैं और आज भी तस्लीम करते हैं तो फिर ये ट्रस्ट डीड जाली नहीं है। ये जालसाजी के ज़मरे में नहीं आता, इसे प्रीडेटेड कह सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समात। नैब का मौक़िफ़ था कि मरियम नवाज पहले खुद को एवनफील्ड की ट्रस्टी कहती रहीं जबकि वो बेनिफिशियल ओनर हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक साबित भी हो जाएं तो इसमें मरियम नवाज का क्या किरदार होगा। अगर वालिद ने गैर कानूनी जायदाद बनाकर दी तो क्या बेटी कसूरवार होगी। अदालत ने मरियम नवाज के वकील से कहा कि अगर आप साबित कर दें कि नैब जुर्म साबित करने में नाकाम हुआ तो बाकी बातों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सबूत मौजूद ना हुए तो पैनामा केस एक तरफ रहेगा और इस अदालत का फैसला कुछ और होगा। देखना है कि नैब अपना केस शवाहिद से साबित कर सका है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने का कानून कलअदम करार दे दिया। पासपोर्ट कवानीन में ब्लैकलिस्ट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। विफाकी हुकूमत सिर्फ संगीन जराइम में मुलविस अफराद के नाम ही ECL में शामिल कर सकती है। 2 शहरियों का पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट करने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला। अदालत ने कहा कि 2007 के मुस्लिम लीग नवाज केस में सुप्रीम कोर्ट आज़ाद माशरे के लिए बुनियादी इंसानी हुकूक को रियासती मुदाखलत पर तरजीह दे चुकी। शहबाज शरीफ केस में भी किसी भी शहरी को वतन वापस आने से ना रोकने का कहा गया। कानून खत्म करने से मुतालिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल के खदशात मुस्तरद। अदालत ने कहा कि कानून में अगर कोई खामी हो तो पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए।
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बजाय नए ऑर्डिनेंस के तहत वफाकी दारुल-हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत बताए लोकल गवर्नमेंट एक्ट खत्म करके ऑर्डिनेंस क्यों बनाया। ऑर्डिनेंस तब जारी हो सकता है जब मुल्क हालत जंग में हो और कौमी असम्बली का इजलास न हो सकता हो। पार्लियामेंट सेशन में हो तो कैसे ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस के जरिए नया बल्दियाती निज़ाम क्यों लाया गया। ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली के सामने पेश कर दें। मजीद समात 3 मार्च तक मुलतवी। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार। खत लिखकर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को आगाह कर दिया। एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी। कहा 3 मार्च 2018 को सेनेट की नशिस्त पर उनके इंतखाब को चैलेंज करने से पैदा होने वाला कानूनी तनाज़ा हल हो चुका है। कानूनी रुकावटें दूर होने के बाद वो बतौर सेनेटर हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। बरतानिया में जेर इलाज होने के सबब फिलहाल ज़ाती तौर पर आने से कासिर हैं। बतौर सेनेटर वीडियो लिंक के जरिए हलफ लिया जाए। मुमकिन न हो तो चेयरमैन सेनेट आइन के आर्टिकल 255 के तहत बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर या किसी मजाज शख्स के जरिए हलफ लेने का इंतजाम करें। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर FIA की तरफ से दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म 18 फरवरी को आयद की जाएगी। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि असम्बली इजलास है, 2 हफ्ते की तारीख दे दें। इस पर जज ने कहा कि आप हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त भेज दीजिएगा। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को चालान की कॉपीज़ फराहम कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में 18 फरवरी तक तोसी। हमजा शहबाज ने कहा 1 पॉइंट एजेंडा इमरान न्याजी की छुट्टी है। इस शख्स को आईनी तरीके से हटाना कौमी फ़र्ज बन चुका है। विफाकी हुकूमत का विफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। ग्रेड 1 से 19 तक के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाएगा। फैसले का इतलाक 1 मार्च से होगा। ऐलान के बाद विफाकी मुलाजमीन का यौम एहतजाज यौम तशक्कुर में तब्दील। ढोल की थाप पर रक्स किया, नारे लगाए। सरकारी मुलाजमीन के इज्तिमा में मुशीर खजाना शौकत तरीन की भी आमद। कहा इमरान खान ने मुलाजमीन से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि 1 साल में आमदन में मजीद इजाफा होगा। मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। लाहौर में PSL मैच शुरू होने से पहले ट्रैफिक ब्लॉक करने पर पुलिस और शहरियों का टकराव। मोटर बाइक आगे बढ़ाने पर DSP ने नौजवान को थप्पड़ मार दिया। DSP के थप्पड़ का निशाना बनने वाला नौजवान गलत लेन में चला गया था। एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन पर भी तशद्दुद किया। PSL के लिए टीम्स की आमदरफ्त और सिक्योरिटी इंतजाम से लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल बढ़ गए। टीम्स की प्रैक्टिस के औकात में सड़कें बंद होने से मुतबादिल सड़कों पर ट्रैफिक का रश, गाड़ियों की लंबी कतारें। रूट पर मौजूद स्कूल्स में 1 बजे छुट्टी दे दी गई। निजी दफातर को 3 बजे मुलाजमीन को छुट्टी देने की हिदायत। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने के केस में नया इंकशाफ। खातून के शौहर का कहना है कि बीवी की दिमागी हालत ठीक नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं था। वो आया तो बीवी के सर में कील थी। बीवी को कई बार डॉक्टर के पास लेकर गया लेकिन मसला जन्नत का है। खातून से दूसरी शादी की है, इसके 11 बच्चे हैं। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में पता चला कि खातून जहनी मरीज़ा है और इसने खुद को जख्मी किया। जख्मी खातून 4 फरवरी को अस्पताल लाई गई थी। 75 साल के तवील अरसे के बाद भी पाकिस्तान में नामुकम्मल जमहूरियत ना ही जमहूरियत के करीब है, बल्कि आज भी पाकिस्तान में नीम जमहूरियत का राज है। बांग्लादेश और भारत भी पाकिस्तान से बेहतर हैं, जिन्हें मुकम्मल जमहूरियत के करीब करार दिया गया है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के तहकीकी इदारे इंटेलिजेंस यूनिट ने नया जमहूरी इंडेक्स जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान 167 ममालिक में से 104 नंबर पर बराजमान है। भारत का 46वां और बांग्लादेश का 75वां नंबर। इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर में इस साल भी जमहूरियत जवाल की तरफ गामजन रही। सिर्फ 21 ममालिक में मुकम्मल जमहूरियत, 53 ममालिक के निज़ाम नाकिस होने के बावजूद जमहूरियत के करीब। दुनिया की 1/3 आबादी को मुतलकुल इनान हुकूमतों का सामना है। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 47 अफराद इंतकाल कर गए। 8 बड़े शहरों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% से ज़्यादा रही।
कराची में शरह 15%, लाहौर में 7%, पेशावर में 12%, कोयटा में 7% और गिलगित में शरह सबसे ज़्यादा 24% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 7% रही। कराची में 8 रोज़ के दौरान इंसदाद कोरोना के घर घर खुसूसी मुहिम से सिर्फ 32% नताइज हासिल किए जा सके। यौमिया सिर्फ 1 लाख से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि यौमिया हदफ 4 लाख अफराद को वैक्सीन लगाना है। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में मरीजों की बिला मुआवजा एंजियोप्लास्टी सिर्फ इमरजेंसी में होगी। इख्तियारी एंजियोप्लास्टी और दिल के ऑपरेशन कराने के लिए रकम की वसूली। सरबरा NICVD ने कहा कि अस्पताल पर वाजिबात 8 से 9 अरब रुपए हो चुके हैं। मुल्क भर से आए मरीजों की मुफ्त इख्तियारी एंजियोप्लास्टी करना मुमकिन नहीं रहा। सिर्फ दिल के दौरे की सूरत में मुफ्त एंजियोप्लास्टी की जा रही है। मुस्तहिक मरीजों की इख्तियारी एंजियोप्लास्टी ज़कात और वेलफेयर से करेंगे। फॉलिज, स्ट्रोक और बच्चों के दिल के ऑपरेशन मुफ्त में जारी रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकाम नथिया गली में 5 स्टार होटल को लीज की गई ज़मीन में 5 कनाल अराजी महकमा जंगलात की निकली। सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने महकमा जंगलात की ज़मीन की हदबंदी कर दी। सूबाई काबीना का ज़मीन महकमा जंगलात से गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुंतकिल करने का फैसला। अथॉरिटी 5 कनाल ज़मीन होटल को देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में होटल की तामीराती काम का इफ्तिताह किया था। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में झूठ की इब्तिदा वज़ीर आज़म के दफ्तर से होती है। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानवी अखबार एक सबूत पेश न कर सका। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो नाइंसाफियाँ की गई उनका जवाब देना पड़ेगा। तमाम मुशीरों और चेयरमैन नैब को जाते हुए अपने असासों का हिसाब देकर जाना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। परवेज़ इलाही ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को बाख्तियार बनाना ज़रूरी है। स्पीकर असद कैसर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी मिले। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तहरीक आदम एतमाद का शोशा लॉन्ग मार्च से राह फरार के लिए छोड़ा गया है। जलगोजा, काजू, बादाम, पिस्ते सब पीछे, मूंगफली सब पर बाजी ले गई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 47% अवाम ने सर्दियों में पसंदीदा खुराक करार दे दिया। मजमूई तौर पर 20% अफराद की पसंद के साथ मछली का दूसरा नंबर। सूप को 16% पाकिस्तानियों ने तीसरे नंबर पर पसंद किया। खैबर पख्तूनख्वा में 44% के साथ मछली पहले नंबर पर रही। पल्स कंसल्टेंट सर्वे में अवाम की राय सामने आ गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान और अदाकारा इफ़त उमर। क्या दोनों 500 की दौड़ में अरीबा हबीब को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोज़ाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर।